एक जमाना था जब सिर्फ लड़कियों का ही गोरा होना जरूरी समझा जाता था। फिर वक्त बदला, जमाना बदल गया। अब लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी गोरा होना पड़ता है। वक्त बदला, जिंदगी बदली, न्यू थ्योरी इन्वेंट हुई, पर एक चीज जो कभी नहीं बदल सकती वो है गोरे होने की तलब। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? ब्रिलियंट। तुम मेन डांसर और तुम साइड से पढ़ना। इतना टैलेंट होकर भी पर्दे के पीछे टिया। अमावस सा चेहरा जो है। ये लो, स्पेशल 30 दिन वाली ट्यूब है। रोज लगाओ फिर देखो चांद वहाँ या यहाँ। फेयर एंड लवली की नई 30 दिन वाली ट्यूब, रोज लगाओ और 30 दिन में पाओ चांद सा निखार। उजला उजला रूप है तेरा, चांद भी शर्मा जाए। थैंक यू। हमारी हीरोइन एड में अच्छी डांसर है। डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से मेन लीड में डांस नहीं कर पा रही है। फिर क्या जादू चल गया, मिल गई जादुई क्रीम जिसने रातों रात में रातों रात में नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उसे डार्क कॉम्प्लेक्शन से ट्यूबलाइट वाला कॉम्प्लेक्शन दे दिया। ट्यूबलाइट वाला कॉम्प्लेक्शन इंस्टॉल होते ही हर कोई सिर्फ आपके पीछे भागेगा, आपका ऑटोग्राफ लेगा, आपका नाम पूछेगा। इस चीज से किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कामयाबी क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करना चाहते हैं। बस कॉम्प्लेक्शन डार्क से ट्यूबलाइट वाला इंस्टॉल होना चाहिए आपके फेस पर, बस बात बन गई। সঙ্গীত শুরু করব ওস্তাদ জি। লাইলি তোমার এসেছে ফিরিয়া, মজনু গো আঁখি খোলো, মজনু গো। এই বোকামে, চেহারার এমন অবস্থা হলে এ যুগের মজনুরা কি আঁখি খোলে? রেনি ফ্যান স্ক্রিম নাও, মজনুর আঁখি খুলে দাও। সঙ্গীত শুরু করে ওস্তাদ জি। না, আজ আমি গাইবো। अब जरा इस ऐड पर हम रोशनी डालते हैं। ये एक बांग्लादेशी ऐड है जिसमें म्यूजिक सिखाने वाला टीचर अपने स्टूडेंट की शक्लें देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, पर जैसे ही किंतु परंतु स्टूडेंट का पाला जादुई मजाकिया क्रीम से पड़ता है और उसके प्रयोग से वो हो जाती है बिल्कुल सफेद। उसके चेहरे पर भी हो जाती है ट्यूबलाइट इंस्टॉल। अब म्यूजिक टीचर उसे सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर गाने में इंटरेस्टेड है। ये क्या है भाई, कोई तो मुझे बताओ ये क्या है? एक ही एड में लड़की इतनी सफेद हो गई, मुझे भी ये क्रीम ला के दो, कोई मुझे भी सफेद होना है, मुझे भी अच्छा दिखना है। लड़की के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी सफेद लड़कियां तालियां तो जरूर डिजर्व करती है। क्लैपिंग बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। मुझे भी ये ट्यूबलाइट इंस्टॉल करने वाली कोई तो क्रीम ला के दो, मुझे भी गोरा होना है। अब जरा फेयर एंड हैंडसम की इस ऐड पर गौर फरमाते हैं। इस ऐड में हमारे बेचारे हीरो को कोई भी नहीं देख रहा क्योंकि उसकी स्किन टोन डार्क है और वो शीशे में देख के आराम से ना जाने कौन सी बेनामी क्रीम को अपने फेस पे लगा रहा है जिससे वो शायद सफेद होना चाहता है। फिर क्या, हमारा हीरो निकल कर आता है और थमा देता है उसे फेयर एंड हैंडसम। क्रीम के हाथ में पकड़ते ही तुम गोरे, और गोरा इक्वल टू सब कुछ, और सफेद होते ही सारी लड़कियां इसके पीछे भागने वाली हैं। कोई इसे लिफ्ट देगा, कोई खाने को पूछेगा, कोई बाहर आने को पूछेगा। ये क्या लॉजिक है भाई, मुझे कोई समझा दो। ओह नो, सच में। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। फॉरेन पासपोर्ट दैट साइड मैम। तुसी की कह रहे हो जी? हाँ? ये वाला कमर्शियल ना मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है। आप पूछोगे तुम लोग ऐसा क्यों? मतलब फेयर एंड लवली, पॉन्च और जितनी भी फेयरनेस क्रीम है, कुछ टाइम रिक्वायरमेंट पीरियड होता है जिसके बाद वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। 9XM नाम की इस क्रीम ने तो सिर्फ 9 सेकंड में जादू कर दिया। क्रीम दी है वो भी हैरान है लड़की कि ये लड़की इंडियन से फॉरेनर में कैसे तब्दील हो गई। ना गारंटी ना वारंटी, सीधा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड में। यार चेहरे की ट्यूबलाइट का तो समझ आता है, पर ये बालों पे कौन सी कलर की ट्यूबलाइट लगाई है जो ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट हो गए।
मतलब नहीं, मुझे जानना है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। हम सबकी जिंदगी में एक अजीब गरीब आंटी होती जरूर है, जो अपनी बुरी शक्ल वाले बेटे के लिए एक हसीन तरीन लड़की की तलाश कर रही होती है। शक्ल इतनी हसीन तरीन होनी चाहिए कि शक्ल की चमक से देखने वाले लोग अंधे होके गिर जाएं। फिल्मी आंटियों की इसी हरकत की वजह से लड़कियों को अपने मुंह पर 100 किलो पाउडर मलना पड़ता है, जो बारिश आंधी तूफान के होते हुए साथ छोड़ के चला जाता है। मेरी तरफ से एडवाइस हो उन लोगों को जो समझते हैं फेयर कलर ही द बेस्ट कलर है दुनिया का। इन एड्स की कोई गलती नहीं है, इनमें गलती है तो उन लोगों की जो इस सोच को प्रमोट करते हैं कि कलर सिर्फ गोरा ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वैसे ही स्किन के ऊपर वाले ने मुख्तलिफ कलर्स बनाए हैं। बाहर की मार्केट यहाँ इन्वेस्ट करती है क्योंकि उन्हें पता है इंडियंस आर सो मच ऑब्सेस्ड विद फेयर स्किन। इन मजाकिया क्रीम्स को प्रमोट करने का मोटो क्या है मुझे तो समझ नहीं आता। इन सारे एड्स के लॉजिक के अकॉर्डिंग तो बराक ओबामा की पंक्चर की शॉप होनी चाहिए और विल स्मिथ कहीं पर वॉचमैन होना चाहिए। चलो तो भाई, ये रहा मेरा चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर अभी देखो, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। खुश रहो, खुश रखो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।